दोस्तों, अगर आपने शोन का बर्थडे का पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुली किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वो लोग केक का इंतज़ार कर रहे थे। तो चले अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन तो केक लेकर काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। आइसक्रीम मैन को लग रहा है कि वो काफ़ी लेट हो गया है और गुली बुली अब उसे डांटने वाले हैं। थोड़ी देर में आइसक्रीम मैन उस केक को टेबल पर रख देता है और गुली उसे कहता है, वाह, केक तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? हम लोग तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे बुली, मैं इस केक को काफ़ी टेस्टी बनाना चाहता था, इसलिए इसको बनाने में काफ़ी देर लग गई। तो ग्रीन जोकर कहता है, अरे आइसक्रीम मैन, इतना छोटा सा केक तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा, तुम्हें तो और बड़ा केक लाना चाहिए था। तो रेड जोकर कहता है, अरे ग्रीन जोकर, तुम्हें क्या हो गया है? केक तो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, तुम्हें क्या इससे अपना पेट भरना है? तभी अज्जू भाई कहते हैं, अरे आइसक्रीम मैन, आपका बेटा कहाँ है? वो भी तो साथ आने वाला था, उसको साथ नहीं लेके आए आप? तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे ये क्या, मेरा बेटा चुन्नी अभी तक नहीं आया, उसे तो मैंने कब का इधर भेजा हुआ था। Oh no! वो तो 1 घंटा पहले ही घर से निकला था और मैंने उसको यहाँ का एड्रेस भी बताया था। अरे ये क्या, वो इधर नहीं आया तो कहाँ गया? Oh no! मुझे तो अब उसकी टेंशन होने लगी है। मुझे लग रहा है चुन्नी तो किसी मुसीबत में फंस ना गया हो। Oh no! उसके पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है कि हम उसे कॉल करके पूछ लें कि आखिर वो कहाँ रह गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर चुन्नी कहाँ गया होगा? और चुन्नी तो अपने साथ शॉन को भी लेकर गया है। Oh no! और आखिर यहाँ किसके बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं? ये सब कुछ अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सब लोग चुन्नी की ही बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आलोक काफी सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर आ जाता है। दरअसल आलोक को गुल्ली और बुली ने ही कहा था कि जल्दी से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाए। आलोक जैसे ही उनकी बर्थडे पार्टी पर पहुंचता है तो गुल्ली और बुली को मुखातिब कर कर कहता है, अरे यार गुल्ली बुली, जो जो गिफ्ट्स तुमने बोले थे वो मैं ले आया हूँ, आके जरा देख लो। गुल्ली और बुली जल्दी से जाते हैं और वो सारे गिफ्ट्स लेकर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ आइसक्रीम मैन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि उसका बेटा आलोक अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन आइसक्रीम मैन ये नहीं जानता कि चुन्नी भी वहां पर आ चुका है, वो भी शॉन के साथ। लेकिन हाँ, कहीं चुन्नी ने शॉन को बर्थडे सरप्राइज के बारे में बता तो नहीं दिया क्या? शॉन कहता है, अरे यार चुन्नी, बताओ तो, यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो चुन्नी कहता है, यार शॉन, सब्र करो, मैं तुम्हें फिलहाल कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि गुल्ली और बुली ने ये सब बताने से मुझे मना किया है। लेकिन यार शॉन, तुम फिक्र ना करो, अभी मैं जाकर ऊपर गुली और बुली से पूछता हूँ, फिर अगर उन्होंने बताया तो मैं तुम्हें आकर बता दूंगा और सारी चीजें भी समझा दूंगा, और तुम भी आकर हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना, लेकिन पहले मुझे ऊपर जाने दो। ये सब कहते कहते चुन्नी शॉन के पास से चला जाता है। दूसरी तरफ आलोक गाड़ी से सारे गिफ्ट्स निकालकर बाहर आ रहा होता है और आइसक्रीम मैन को देखता है कि वो तो काफी परेशान लग रहा है और सोचने लगता है कि आखिर आइसक्रीम मैन को क्या हुआ है। और आलोक आइसक्रीम मैन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो आइसक्रीम मैन कहता है कि अरे यार आलोक, अभी तक मेरा बेटा यहाँ नहीं आया और काफी देर हो गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। और आइसक्रीम मैन कहता है कि आप लोग भी मेरे साथ चलो, जाकर मेरे बेटे को ढूंढते हैं, आखिर वो किधर रह गया है। Oh no! ये सब सुनकर सारे लोग उसके बेटे को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ग्रीन जोकर कहता है, अरे यार चलो, जाकर आइसक्रीम मैन के बेटे को ढूंढ कर लेकर आते हैं, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तभी आइसक्रीम मैन की नजर पड़ती है कि उसका बेटा तो वहीं से चला आ रहा है और चुन्नी को भागता हुआ आते देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और आइसक्रीम मैन भी तसल्ली में हो जाता है कि उसका बेटा अब वापस आ चुका है। तभी चुन्नी आकर वहां रुकता है और पूछता है, अरे क्या मैं लेट तो नहीं हो गया? और आप सब लोग मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो?
चुन्नी की बात सुनकर आइसक्रीम मैन कहता है, अरे चुन्नी, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई है? आखिर किधर फंस गए थे? मैं तुम्हारी वजह से कब से कितना परेशान हूँ। मुझे तो लगा था तुम्हें किसी ने किडनैप कर दिया है। तो चुन्नी कहता है, अरे नहीं बाबा, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे वहां पर अपने बचपन का एक दोस्त मिल गया था, तो उसी के साथ बातें करने लग गया, तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, यहाँ आते आते देर हो गई। तभी रेड जोकर कहता है, आइसक्रीम मैन चलो ना, अब ये सारी बातें छोड़ो, आपका बेटा आ चुका है, अब जल्दी से शॉन को भी बुलाते हैं और बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तभी आइसक्रीम मैन का बेटा कहता है, बाबा, मैंने ना आपसे झूठ बोला था, वो मेरे बचपन का दोस्त नहीं था, बल्कि वो शॉन ही था और वो मेरे साथ ही आ गया है, लेकिन मैंने उसको अभी कुछ भी नहीं बताया, उसको नीचे खड़ा करवाया हुआ है। Oh no! मैं अभी आप लोगों को बताने ही वाला था कि शॉन तो मेरे साथ ही आया हुआ है। तभी आइसक्रीम मैन कहता है कि चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि शॉन तो तुम्हारे साथ ही आ गया है। तो चुन्नी कहता है कि अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जाके शॉन को अपने साथ ले आऊं। तो गुल्ली कहता है, हाँ चुन्नी, जाओ जल्दी से, तुम शॉन को ऊपर ले आओ, लेकिन शॉन को बर्थडे के बारे में कुछ नहीं बताना। थोड़ी देर में ही चुन्नी शॉन के पास पहुंच जाता है। चुन्नी को देखते ही शॉन पूछता है, अरे यार चुन्नी, क्या उन लोगों ने मुझे ऊपर बुलाया है? क्या मैं जा सकता हूँ? तो चुन्नी कहता है, हाँ यार शॉन, आ जाओ, उन लोगों ने तुम्हें बुला लिया है। इतना कहने के बाद चुन्नी शॉन को लेकर गुल्ली और बुली के पास ले जाने लगता है। शॉन को देखकर बाकी सब लोगों को काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तो शॉन का ही बर्थडे है और शॉन को तो पता ही नहीं है इस बारे में, और वो सुबह से मुंह फुलाए कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर जा रहा है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है, अंदर जाओ शॉन, वहां पर एक सूट पड़ा है तुम्हारे लिए, जाकर वो पहन के आ जाओ, वैसे भी जो कपड़े तुम पहन कर आए हो वो तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। तो शॉन कहता है, यार गुल्ली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुमसे तो क्या, मैं तो बुली से भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं तुम दोनों से सख्त नाराज हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे झंडू अंकल की दुकान के पास इग्नोर करके चले गए वहां से। शॉन कहता है, चलो ये सारी बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर बर्थडे हो किसका रहा है? तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे यार शॉन, तुम अंदर तो जाओ, पहले कपड़े चेंज कर कर आओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे आज बर्थडे किसका है। तो आइसक्रीम मैन की बात सुनकर शॉन अंदर जाने लगता है ताकि वो कपड़े चेंज करके वापस आ जाए। शॉन के जाते ही सब लोग केक के इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं, और शॉन भी इतनी देर में कपड़े चेंज कर कर आ जाता है। और ये क्या, शॉन तो अपने सर पर एक बर्थडे कैप भी पहन कर आया है, और शॉन तो मन ही मन काफी खुश हो रहा है, बल्कि उसके पेट में तो लड्डू फूट रहे हैं। शॉन को देखकर चुन्नी कहता है, हाँ शॉन, अभी तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। गुल्ली भी शॉन को देखकर कहता है, हाँ यार शॉन, तुम काफी प्यारे लग रहे हो। तो शॉन गुस्से से गुल्ली की तरफ मुड़कर कहता है, यार गुल्ली, मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है मुझसे बात ना करो, मुझे तुम पर सख्त गुस्सा है, तो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश मत करो तुम। तो रेड जोकर कहता है, अरे यार शॉन, तुम गुल्ली और बुली पर आखिर गुस्सा क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि आज बर्थडे किसका सेलिब्रेट हो रहा है? आज यहाँ पर तुम्हारा ही बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं हम सब, और ये बर्थडे सरप्राइज तो गुल्ली बुली ने ही तुम्हारे लिए अरेंज करवाया है। ये बात सुनकर शॉन काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। क्या ये पूरी की पूरी डेकोरेशन मेरे लिए की गई है? इतना प्यारा केक मेरे लिए लाया गया है? तभी रेड जोकर कहता है, अरे हाँ यार, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया गया है। ये सुनकर शॉन खुशी से नाचने लगता है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं भागने लगता है और साथ नाचने लगता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा। तो शॉन गुल्ली बुली की तरफ मुखातिब होकर कहता है, अरे यार गुल्ली बुली, तुम लोगों से अच्छा दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, तुम मेरे सबसे अच्छे और बहुत ही प्यारे दोस्त हो। आ जाओ, अब केक काटते हैं। जैसे ही शॉन ये बात करता है तो उन सबको वहां पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है,
जैसे ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर तो क्या मिस्टर मीट खड़ा है, और वो भी बहुत ही गुस्से में। मिस्टर मीट उन सब को देखकर कहता है, चुपचाप तुम सब अपने हाथ ऊपर कर लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्त गुस्से में ये सब बोल रहा होता है। मिस्टर मीट की ये बात सुनकर वो सब अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और सब लोग काफी परेशान होते हैं कि आखिर मिस्टर मीट को हो क्या गया है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मिस्टर मीट को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है और शॉन अपना बर्थडे केक अब कैसे काटेगा, तो ये सब देखने के लिए हमारी वीडियो के पार्ट 3 को जरूर देखें।